एनडीए के एक और साझेदार जनता दल यूनाइटेड की बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन है और इस गठबंधन के तहत 16 सीटें जेडीयू को मिली हैं चुनाव लड़ने के लिए और इन सभी 16 सीटों के लिए जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। शिवहर पिछली बार बीजेपी के पास थी और बीजेपी की रमा देवी यहां से चुनाव जीती थी। इस बार सीट शेयरिंग में शिवहर जनता दल यूनाइटेड के पास आया है और जनता दल यूनाइटेड ने आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद को यहां से उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही मुंगेर से एक बार फिर ललन सिंह जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। भागलपुर से भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सिटिंग एमपी अजय मंडल को टिकट दिया गया है। सीतामढ़ी से उम्मीदवार बदला गया है। पिछली बार यहां से सुनील कुमार पिंटू जेडीयू के थे और वो सांसद थे, लेकिन इस बार देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है जो कि बिहार विधान परिषद के सभापति भी हैं। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। हम आपको बता दें कि कटिहार से दुलार चंद यादव को टिकट दिया गया है। सुपौल से दिलेश्वर कामत, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्णिया से संतोष कुमार, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, सिवान से विजया लक्ष्मी, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरधारी यादव, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद और शिवहर से लवली आनंद शामिल हैं। नीतीश राठौर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, जेडीयू के इस लिस्ट में कुछ नए नाम हैं। देवेश चंद्र ठाकुर को सुनील कुमार पिंटू की जगह उतारा गया है। 2 सीटें बदल गई हैं, गया और काराकाट। किशनगंज पिछली बार जेडीयू हार गई थी, अभी भी उसके पास है। शिवहर मिली है, शिवहर से लवली आनंद को उतारा गया है। जो सूची जनता दल यूनाइटेड की जारी की गई है उसको आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? आनंद, एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद जो है जेडीयू के खाते में 16 सीट आए थे, जिसमें से 2 उसके जो सिटिंग कैंडिडेट थे वो सीट उनसे ले लिए गए हैं। और उसके बाद जो है आज जिस तरीके से 16 लिस्टों की सूची जारी की गई है, उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, उसमें ज़्यादातर जो है पुराने ही उम्मीदवार हैं। हालांकि 4 उम्मीदवार जो है नए उतारे गए हैं। अगर हम बात करें माफ़ कीजिएगा, काराकाट जो लोकसभा सीट जो है पहले जेडीयू खाते में था, वो अब जो है उपेंद्र कुशवाहा के पास चला गया है। जो उनके राष्ट्रीय लोक दल है उसके खाते में चला गया है। और गया, जहां से जेडीयू की जो कैंडिडेट जीते थे, वो भी जो है जीताराम मांझी के खाते में चला गया है। और कई ऐसे नए प्रत्याशी हैं। 4 प्रत्याशी की हम बात करें, खास करके सिवान से पहले कविता सिंह 2019 में जो है चुनाव जीतकर जेडीयू कोटे से आई थी, लेकिन इस बार जो है विजया लक्ष्मी कुशवाहा को जो है वहां से टिकट दिया गया है। आपको ये वही विजया लक्ष्मी कुशवाहा वही हैं जो राष्ट्रीय लोक दल यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तो उनके पति रमेश कुशवाहा कल ही राष्ट्रीय लोक मंच पार्टी जी माफ कीजिएगा राष्ट्रीय लोक मंच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और कल ही उन्होंने राष्ट्रीय लोक मंच से के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और जेडीयू के वो और उनकी पत्नी ने जेडीयू के जो है प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी और आज उन्हें पार्टी की तरफ से जो है उम्मीदवार बनाया गया है। लवली आनंद जो आरजेडी छोड़कर जो है जेडीयू में शामिल हुई थी, उन्हें शिवहर से कमान सौंपा गया है। देवेश चंद्र ठाकुर जो कि विधान परिषद के सभापति थे, कुछ महीने पहले पिछले ही महीने उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और ये लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीतामढ़ी सीट से जो है सुनील कुमार पिंटू जो कि सिटिंग कैंडिडेट है जेडीयू के, उसे जो है जेडीयू वहाँ पर रिप्लेस करेगी और कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। अगर हम बात करें आपको किशनगंज जो है पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू जो है सीट हार गई थी और वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर जावेद आजाद जीते थे। एकमात्र ये सीट थी जहां से जो है महागठबंधन को जीत मिली थी पूरे बिहार में 2019 के लोकसभा सीट में चुनाव में। और इस बार जो है मास्टर मुजाहिद जो कि जेडीयू से पूर्व विधायक रहे हैं और पार्टी के जो है इस वक्त जिला अध्यक्ष भी, उन्हें कमान सौंपा गया है। खास बात यह है कि जेडीयू जिस तरीके से अति पिछड़ा वोट बैंक की राजनीति करती है, तो 16 में से अगर 11 प्रत्याशियों के नाम पे ध्यान दे आनंद, तो 11 प्रत्याशी जो है
पिछड़ा और अति पिछड़ा वो जाति से आते हैं। और अगर एक जो है अल्पसंख्यक, जो किशनगंज से हमने आपका नाम बताया, मास्टर मुजाहिद आलम जो है अल्पसंख्यक कोटे से आते हैं, और एक जो है हरिजन कोटे से आ रहे हैं। इसी के साथ जिस तरीके से जिस समीकरण पे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है लगातार जो है राजनीति करती आई है, और उस सामाजिक समीकरण का ध्यान में रखते हुए जेडीयू ने अपने 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। शुक्रिया आपका नीतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।